क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि सपना खत्म होने के बाद भी दिमाग का एक हिस्सा वही अटका रह जाता है, जैसे आप कहीं और से लौट कर आए हो। इस फीलिंग की वजह से एक सवाल बार बार उठता है, क्या सपने सिर्फ इमेजिनेशन होते हैं या फिर वो हमें सच में किसी दूसरी रियल दुनिया में ले जाते हैं। इस वीडियो में हम इस सवाल को इमोशंस, बिलीव या कहानी के नज़रिए से नहीं बल्कि पूरे साइंटिफिक और लॉजिकल एंगल से समझेंगे। साइंस के हिसाब से सपने तब आते हैं जब हम REM स्लीप में होते हैं, जिसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है। इस स्टेज में हमारा दिमाग बहुत एक्टिव होता है, कभी कभी जगते हुए स्टेट से भी ज़्यादा। ब्रेन के वो पार्ट्स जो इमेज, मेमोरी और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे विजुअल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम, ये सब हाई एक्टिविटी में होते हैं। जबकि लॉजिकल थिंकिंग वाला हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंपैरेटिवली स्लो होता है। इसी वजह से सपनों में चीज़ें रियल लगती हैं, लेकिन उन्हें लॉजिक की कमी होती है। दिमाग जो देख रहा होता है उस वक्त उसे क्वेश्चन करने की पावर कम होती है, इसलिए सपना बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस जैसा फील होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये एक्सपीरियंस किसी दूसरी दुनिया का प्रूफ है। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग सपना एक इंटरनल सिमुलेशन होता है, मतलब दिमाग अपने स्टोर डाटा, मेमोरीज, फियर्स और एक्सपेक्टेशन को लेकर एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करता है। जैसे कंप्यूटर गेम रियल नहीं होता, लेकिन खेलते वक्त बिल्कुल रियल फील होता है, वैसे ही सपना भी एक बायोलॉजिकल VR है। इसमें कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड कनेक्ट नहीं होता, बल्कि सब कुछ ब्रेन के अंदर ही जनरेट होता है। लेकिन कुछ लोग ल्यूसिड ड्रीमिंग का एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें सपने के अंदर इंसान को पता होता है कि वो सपना देख रहा है। रिसर्च में देखा गया है कि ल्यूसिड ड्रीमिंग के टाइम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ा एक्टिव हो जाता है, जिसे अवेयरनेस आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान दूसरी दुनिया में चला गया, बल्कि ये प्रूफ है कि दिमाग एक ही टाइम पर ड्रीम स्टेट और कॉन्शियस स्टेट दोनों को पार्टिकली एक्टिवेट कर सकता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल फिनोमिनन है, मल्टी डायमेंशन ट्रैवल नहीं। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि उनके सपने फ्यूचर में सच हो गए। साइंस इसको कोइंसिडेंस और पैटर्न रिकॉग्निशन से एक्सप्लेन करती है। हमारा दिमाग लाखों सपने देखता है, लेकिन हमें वही याद रहते हैं जो रियल इवेंट से थोड़े मैच कर जाते हैं। जो सपने मैच नहीं करते वो हम इग्नोर कर देते हैं। इससे लगता है जैसे सपना किसी दूसरी रियलिटी से इंफॉर्मेशन ला रहा हो, जबकि असल में ये सिलेक्टिव मेमोरी का इफेक्ट होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्लीप पैरालिसिस और हाइप्नोगॉगिक हेलुसिनेशंस। इस स्टेट में दिमाग आधा जागा होता है और आधा सपने में। इंसान को लगता है कि वो किसी और जगह है, कोई प्रेजेंस महसूस हो रही है या बॉडी से बाहर निकल गया है। इस एक्सपीरियंस को भी काफ़ी लोग अल्टरनेटिव रियलिटी या एक्स्ट्रल वर्ल्ड से जोड़ देते हैं, लेकिन EEG और ब्रेन के स्कैन स्टडीज ने क्लियरली दिखाया है कि ये सिर्फ ब्रेन के सिग्नल्स का मिसमैच होता है, जहां इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच बाउंड्री ब्लर हो जाती है। फिजिक्स के एंगल से देखें तो अब तक कोई भी वेरीफाइड एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करे कि सपने के थ्रू कॉन्शियसनेस किसी दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती है। मल्टीवर्स थ्योरी फिजिक्स में एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका सपनों में डायरेक्ट कनेक्शन प्रूव नहीं हुआ है। ये थ्योरीज मैथमेटिकल मॉडल्स पर बेस्ड है, ह्यूमन ड्रीमिंग एक्सपीरियंस पर नहीं। जब तक मेजरेबल डाटा ना हो, साइंस किसी भी क्लेम को रियलिटी नहीं मानती। तो कंक्लूजन ये है कि सपने हमें दूसरी दुनिया में नहीं ले जाते, बल्कि हमारा दिमाग ही एक दूसरी दुनिया क्रिएट करता है जो टेम्पररी रियलिटी जैसी लगती है। ये दुनिया एक्सटर्नल नहीं होती, ये इंटरनल होती है। सपने कॉन्शियसनेस की पावर का प्रूफ है, ना कि अल्टरनेट यूनिवर्स का। ये दिखाते हैं कि हमारा ब्रेन बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी डिवाइस के पूरी एक इमर्सिव रियलिटी बना सकता है। इस टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सपने हमें ये समझा देते हैं कि जो चीज़ हम रियल मानते हैं वो भी अल्टीमेटली ब्रेन के परसेप्शन पर ही डिपेंड करती है। जब परफेक्शन चेंज होता है, रियलिटी का एक्सपीरियंस भी चेंज हो जाता है। सपना दूसरी दुनिया का दरवाज़ा नहीं, बल्कि हमारे ही दिमाग का सबसे कॉम्प्लेक्स और पावरफुल फीचर है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।